इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे। एक क्वेश्चन इस वीडियो से आपको पक्का नीट 2019 में मिल जाएगा, इसकी गारंटी ली जाती है। तो मैं बात करता हूँ, जब भी मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो मैं पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालूंगा, फिर उसका उल्टा कर लूँगा। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ओके, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आपके हैं जो करेक्ट होने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है तो वही यही है। ग्रुप में जाओ, पीरियड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपकी डेल्टा ई एन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उस केस में हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में एक एक्सेप्शन है, वो की है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक एक्सेप्शन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको पी ब्लॉक के हाइड्राइड देखने हैं, पी ब्लॉक के हाइड्राइड याद रखना, पी ब्लॉक के हाइड्राइड देख रहे हो और ग्रुप में जा रहे हो, ओनली ग्रुप में देखो, ग्रुप में और पी ब्लॉक है और उसके हाइड्राइड है। पी ब्लॉक के हाइड्राइड अगर ग्रुप में देख रहे हो तो आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी साइज से कंपेयर करोगे, ना कि डेल्टा ई एन से। बाकी सब में डेल्टा ई एन से। कहाँ से डेल्टा ई एन में नहीं करनी है? अगर पी ब्लॉक के हाइड्राइड हो और ग्रुप में देख रखे हो। अगर पीरियड में है तो फिर डेल्टा ई एन से ही देखना है, लेकिन ग्रुप में है तो साइज से देखोगे। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन और हैं, 3 फेमस एक्सेप्शन है, 1 2 3, जो आपको पता होने चाहिए। आप ये देखोगे BeCl2, Br2 एंड BeF2। इन तीनों का रीजन होता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होता है। अगर आप इनमें देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा, इनको ऑर्गेनिक किस देखोगे आप कहोगे कि फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा लगता है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये 3 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने चाहिए डायरेक्टली। तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, 1 2 3 एक्सेप्शन है, याद रखने, मतलब उसका ऑपोजिट है। इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आए तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ। पहला वही क्वेश्चन करा लेता हूँ जो नीट 2018 में पूछा था। नीट 2018 में क्या पूछा था आपको? ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। क्या क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में MgO है, बेरिलियम ऑक्साइड है ऑप्शन में, और कैल्शियम ऑक्साइड है एंड बेरियम ऑक्साइड है। मोर एसिडिक कौन है? तो मैंने बताया था, पहले आप इनको सेट करिए कहाँ पर है। ये एक ही ग्रुप के हैं, सेकंड ए के एलिमेंट है, सेकंड ए के एलिमेंट है, तो आप इसको ग्रुप में सेट करोगे। तो पहले बेरियम, फिर मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर दिया नहीं है, बाप यही दिया है बेरियम ऑक्साइड। अब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? ई एन आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अच्छा एसिड कौन होगा? ऊपर वाला। कौन? बेरियम ऑक्साइड। तो आंसर क्या गया था इसका? BE हो गया था। इजी है ना एसिड की स्ट्रेंथ लगाना? ऐसे आप इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इसी का अगर आपको बेसिक ऑर्डर पूछता तो क्या हो जाता? बेसिक ऑर्डर ये हो जाता, सबसे ज़्यादा जो कम एसिडिक है वो ज़्यादा बेसिक है। तो आपको बेसिक ऑर्डर पूछेगा तो आप इजीली पहले एसिडिक ऑर्डर निकालोगे और फिर उसका अपोजिट करके आंसर कह दोगे कि यही आपका बेसिक ऑर्डर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिया है InCl3, GaCl3 एंड AlCl3। इनको अगर आप देखोगे तो ये हैं आपके बोरॉन फैमिली के, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। लेकिन अपने को क्या क्या दिया है? एल्यूमिनियम दिया है, गैलियम दिया है और ये तीनों दिए हैं। तो जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा एसिडिक, इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक। तो बेसिक स्ट्रेंथ इनका उल्टा हो जाएगा इसी का, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ तो यही रहेगा। डाउन आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, HF, HCl, HBr एंड HI। अब आप देखिए ये कहाँ से आए हैं? पी ब्लॉक के हैं।
पी ब्लॉक से हैं, और पी ब्लॉक के क्या है, हाइड्राइड है, क्या है, हाइड्राइड्स है, और कहाँ पर है, ग्रुप में है। तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हो और ग्रुप में देखना हो, तो मैंने क्या बताया था आपको, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हो, ग्रुप में देखना है तो साइज देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, एक्सेप्शन है। तो आप क्या देखोगे, जो बड़ा होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऐसा ही सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O, H2S, H2SE और H2T, इनमें भी देखोगे तो क्या है, ये पी ब्लॉक है, उसके हाइड्राइड्स हैं, और क्या है, ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, ऑक्सीजन फैमिली में। तो क्या करोगे, साइज देखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस टाइम, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इजी है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऑर्डर लगाना है SiCH4 और PH3, H2S एंड HCl। ये भी क्या है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के क्या हैं, हाइड्राइड्स हैं। क्या ये किसी ग्रुप से हैं, ग्रुप से नहीं है, ये पीरियड्स हैं। तो पीरियड में क्या देखते हो आप, डायरेक्टली डेल्टा EN देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका ऑर्डर ज़्यादा, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ना कि साइज देखोगे, ये क्योंकि ये पीरियड में है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सिलिकॉन, फास्फोरस थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड के हैं ये, इस लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में अपने को दिया है CH4, NH3, H2O एंड HF। ये भी क्या है, हाइड्राइड्स है, किसके, पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं और पीरियड में हैं। तो क्या करोगे, डेल्टा EN से देखोगे डायरेक्टली, जिसकी EN ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ग्रुप में देखना है तो आप हाइड्राइड्स के लिए साइज देखोगे, और किसी के लिए भी साइज नहीं देखनी है। HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे आप, हाइड्राइड्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो सेम होगी क्योंकि सेंटर मेटल क्लोरीन सब में सेम है। अब क्या देखोगे आप, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, मोर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा आपका ये HClO है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये +1, +3, +5, +7 इस साइड कर दोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, H3PO2, H3PO4, H3PO, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। फॉस्फोरस है अगेन सेम कांस्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ हो गई +3, यहाँ हो गई +5, 4 दूनी 8, 8 में से 3 के +7। अब देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मैं बताया था कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है, वहाँ पर एक्सेप्शन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का उल्टा करना है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना कितने हो चुके हैं, 11th हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 12th हम लोग देखते हैं। 12th है MgO, Al2O3 एंड SiO2, P4O10। देखोगे आप, याद करने की कोशिश करोगे तो ये थर्ड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड में अगर आप याद करने की कोशिश करो एलिमेंट्स को, तो आता है ना, मग, अलसी, पस्कल, अर्ना, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या दिया है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड दिया है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड दिया है, सिलिकॉन का ऑक्साइड दिया है और फॉस्फोरस का ऑक्साइड दिया है। तो इतने ऑक्साइड्स दिए अपने को क्वेश्चन में। अब आप इस साइड जा रहे हो तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, SiO2, CO2, N2O5, SO3।
ठीक है, इनमें आपको लगाना है। इसको अगर पीरियोडिक टेबल में आप अरेंज करोगे तो कार्बन, नाइट्रोजन ये मिल गया आपको, कार्बन के नीचे सिलिकॉन मिल जाएगा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर मिल जाएगा। अपने को जो एलिमेंट दिए हैं, एक तो दिया कार्बन का CO2, एक नाइट्रोजन का दिया N2O5, एक दिया इसका सिलिकॉन का SiO2, और एक दिया अपने को SO3। ये 4 दिए। अब इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें आपको जनरली याद रहनी चाहिए कार्बन वाले इन इतने सेकंड ग्रुप वालों की। तो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अरेंज में ही ऑर्डर करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, CO2 ज़्यादा एसिडिक होगा SiO2 में। पता चल गया ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो गया। इन दोनों में देखोगे आप कार्बन और नाइट्रोजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की है। तो CO2 और N2O5 में कौन ज़्यादा होगा, यही लिख दो N2O5 होगा। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो SO3 ज़्यादा होगा। तो जो ऑर्डर दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को बेसिक कैरेक्टर बताना है। LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CHOH बेसिक ऑर्डर बताना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लूँगा। ये क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट एक है। कहाँ के हैं, फर्स्ट एक डाउन द ग्रुप ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एसिड कौन होगा, अच्छा ये वाला एसिड सबसे अच्छा। ये अपने आएगा एसिडिक ऑर्डर का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक का निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, सीधा सिंपल। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ये वाला जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ वो। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाली वही उसी ट्रिक से, फिर उसका उल्टा कर दिया। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी आप बता सकते हो। ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या करना है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप सेकेंड ए में, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, ये वाला लेस एसिडिक होगा। सबसे अच्छा एसिडिक ये वाला। तो जो सबसे अच्छा एसिडिक होगा वो क्या होगा, वो आपका पुअर बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी CO2, B2O3 और BeO और Li2O अपने को पहले देख लेते हैं एक ग्रुप के हैं। पहले आता है बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आते हैं। इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो कार्बन सबसे ऐसा एसिड है, फिर ये। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दोगे, वही आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। कुछ भी आ जाए, हाइड्रोक्साइड, मैंने जो आपको मेथड बताया है वही आप यूज़ करना, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बता दूँ मैं आपको। 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है SbS3 और AHS3, PH3 और NH3। अब ये क्या है, आपके हाइड्रेट्स है, पी ब्लॉक्स के, पी ब्लॉक के हाइड्रेट्स हैं। तो पी ब्लॉक हाइड्रेट्स में हम लोग क्या देखते हैं, और ग्रुप में दे रखे हैं तो साइज देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, साइज देखते हैं। तो सबसे अच्छा एसिडिक ये हो गया, होगा ना ये। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज देखेंगे, तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ की उल्टी हो जाएगी आपके पास में। बड़ा इजीली आप कर लोगे इसको, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे और फिर उसका उल्टा कर दोगे। अब कुछ आता है, आपको क्या करना है, एसिडिक एक क्वेश्चन आता है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फीटेरिक ऑक्साइड में बदलना, उनको बताना। तो एसिडिक में कौन आते हैं, बेसिक में कौन आता है, वो तो आप ऑर्डर बता दोगे, ज़्यादा इतना नहीं आता है। जिसका जैसे देखिए आप पी ब्लॉक के जो भी है ना,
ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वो एसिडिक होते हैं जनरली, ठीक है, और ये बेसिक होते हैं इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एम्फीटेरिक कौन होता है? सुनो, जनाबे, अली, बेकार, गए, सब, पंजाबी, ऐसे, और V2O5। इनके ऑक्साइड जो होंगे ना वो एम्फीटेरिक होंगे। तो आपके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के और क्वेश्चन तो सारे एक पेज से ही निकल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जितने भी ऑर्डर है ना इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छे से देख रहे हैं आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के इस साइड जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। और ये आप बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है।